नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की हमारी क्लास है कुल 30 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो पीटीटी एग्जाम्स में सामान्य ज्ञान के कुल 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन पिछले 5 सालों से पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूँ। उसके बाद एक करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के पीटीटी एग्जाम्स में कुल 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद इंडिया जीके, तो इंडिया जीके के जो प्रश्न पूछ जाते हैं वो पूछ जाते हैं 10। उसके बाद है साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस सब्जेक्ट के जो प्रश्न पूछते हैं वो 5, कुल मिला के 50 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है जो कि 30 क्वेश्चन की होने वाली है और इन 30 प्रश्न से संबंधित कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। बूंदी का राजकवि कौन था? बूंदी का राजकवि, ये क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम्स 2024 में, 2021 में और 2013 में भी पूछा गया है प्रश्न है बूंदी का राजकवि। तो ऑप्शन नंबर देखिए, सूर्यमल मिश्र, जयानक, नैन्सी और संदर्भदायी। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यमल मिश्र, जो कि बूंदी का राजकवि था। कभी कभी इसका संबंध भी पूछते हैं कि सूर्यमल मिश्र का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो आपको याद रखना है बूंदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी बताइए साथियों, जो भी पीटीटी के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और संबंधित क्वेश्चन भी जरूर देखना। जैसे तगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? गले में, हाथों में, कमर में या फिर नाक में पूछा गया क्वेश्चन है। आभूषण से संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कमर में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार मुख्य आभूषण है जैसे सुरीलिया, तो सुरीलिया मुख्य जो पहना जाता है वह कान में। यह प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में पूछा जा चुका है। उसके बाद चूंप और रखन, मात्र 2 ऐसे आभूषण है जो दांतों में पहने जाते हैं। तो अगर आपको दांतों का जो ऑप्शन दे रखा हो तो उसमें सूप और रखन, तो यह मुख्य आभूषण है। उसके बाद है रखड़ी और बोर आभूषण जो कि सिर पे। फिर हमारे हीरानामी आभूषण है जो कि पैर में पहना जाता है। ये प्रश्न थे जो पीटीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस टीम ने प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? हमारा आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन है। इस वर्ष भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आईपीएल से संबंधित, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो किस टीम ने प्रथम आईपीएल टूर्नामेंट जीता था? यानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। किंग 11 पंजाब, केकेआर, मुंबई इंडियंस या फिर राजस्थान रॉयल्स। प्रथम आईपीएल टूर्नामेंट हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, राजस्थान रॉयल्स ने केवल एक बार ही जीता है, वो भी प्रथम शुरुआत के समय जीता था। यह प्रश्न 2021 में पूछा था। उसके बाद आईपीएल 2025, तो आईपीएल 2025 का जो विजेता टीम रही है वो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। उप विजेता टीम रही है वो रही है पंजाब। फिर पर्पल कैप जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो पर्पल कैप जीता है, वो जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे निकोलस पुलन, और सर्वाधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ी थे वो थे सुदर्शन, जो कि गुजरात से थे, गुजरात की टीम की ओर खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 में, 1932 में या फिर 1919 में? बताइए राइट आंसर। पीटीटी के अभ्यर्थियों इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है और अंत तक बने रहना है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1932 में। और 1932 में एक हमारा पूना पैक्ट समझौता भी हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। 3 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, कांसा मिश्र धातु है? कांसा, साइंस के विद्यार्थियों ये प्रश्न जरूर बताएं। कांसा, क्योंकि साइंस की कट ऑफ की बात करें तो पीटीटी एग्जाम्स में 2025 में अनुमानित कट ऑफ है 350 प्लस नंबर।
अगर आपको बेस्ट कॉलेज लेनी है तो 370 प्लस बेस्ट चॉइस कॉलेज में, और 8 सब्जेक्ट के लिए 320 नंबर। अभी से मान के चले, मैं कट ऑफ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, पीटी एग्जाम्स में इतनी कट ऑफ रहती है। तो कांसा मिश्र धातु, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस टीन, या फिर एल्यूमिनियम प्लस जस्ता, या फिर लोहा प्लस निकल। कांसा, तो कांसा जो मिश्र धातु है वो है तांबा प्लस टीन या फिर कॉपर प्लस एसएन, इस तरह से आप याद रखिए। उसके बाद है पीतल। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो कॉपर प्लस जिंक। पीतल को याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीतल, पीतल कॉपर प्लस जिंक, तांबा और कांसा, कांसा तांबा प्लस टीन। दो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोक नृत्य। देखिए पीटीटी एग्जाम्स का कोई सिलेबस निश्चित नहीं होता। जो भी आपको एग्जाम्स में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक प्रश्न जैसे लोक नृत्य से संबंधित या फिर अभ्यारण्य से संबंधित या फिर करंट अफेयर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पीटीटी का एग्जाम्स होता है बिल्कुल नहीं होता है। बिहू लोक नृत्य है, हिमाचल का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का या फिर असम का। बिहू 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम का। उसी प्रकार भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कौन से राज्य का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वह तमिलनाडु। फिर है भांगड़ा जो कि पंजाब का है। फिर कथकली, तो कथकली प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वह केरल का। फिर गणगौर, तो गणगौर मुख्यतः राजस्थान का, और राजस्थान में जयपुर जिले में। फिर मध्य प्रदेश। तो जो भी आपको अलग से जानकारी है बिल्कुल याद रखिए। कुल 4 क्वेश्चन है लोक नृत्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। राजस्थान संघ, तो राजस्थान निर्माण का दूसरा चरण था। प्रथम चरण था हमारा मत्स्य संघ, दूसरा चरण था राजस्थान संघ। तो इसका हिस्सा कौन सा नहीं था? प्रतापगढ़, करौली, बूंदी या फिर डूंगरपुर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया, अगर इसके शुरुआत की बात करें तो 18 मार्च 1948 की। अभी से इस तिथि को याद रखें, 18 मार्च 1948। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, करौली। देखिए करौली, तो राजस्थान का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें शामिल थी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो देखिए सी से करौली, करौली जो रियासत थी वो मत्स्य संघ में शामिल थी। तो इसलिए देखिए बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने जरूर समझा होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की आपको तिथि याद रखनी है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 1948 और मत्स्य संघ की 4 रियासतें। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है? देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए, क्योंकि पीटी एग्जाम्स 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कम से कम कुछ राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष में पूछे गए सेलेक्ट किए। तो राजस्थान के नक्शे में दक्षिण में कौन सा जिला है? मेड़ता सिटी, सोजत, राजसमंद या फिर मारवाड़ जंक्शन दक्षिण में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद, जो कि दिए गए ऑप्शन में राजस्थान में दक्षिणतम जिला है। वैसे राजस्थान में दक्षिणतम जिलों की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और उत्तरी जिले हैं वह गंगानगर और हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? यह प्रश्न जरूर नहीं कि पीटी एग्जाम्स में ही पूछा गया है, राजस्थान में होने वाले एग्जाम्स में भी कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। किस प्रतिहार शासक को आदिवराह यानी मंडोर के प्रतिहार शासकों का उल्लेख है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और महिर भोज। तो आदिवराह की उपाधि कौन से शासक को दी गई थी? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, महिर भोज हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंश,
अगर इसका जो प्रतापी शासक था वो था नागभट्ट प्रथम। अगर हमारा क्वेश्चन बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो था नागभट्ट प्रथम। और रण हस्तिन की उपाधि, कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक को रण हस्तिन की उपाधि दी थी, तो वत्सराज को। 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और पीटी के विद्यार्थियों, क्लास को अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसी मैराथन क्लास लेकर हम 15 जून तक आते रहेंगे लेकर। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा, केवल आपको पेपर का लेवल समझना है कि ऐसा कैसा पेपर है जो पीटी का होता है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती या फिर विनोबा भावे। आत्मीय सभा, इसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, तो वो कौन है? हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, राजा राममोहन राय, आत्मीय सभा के संस्थापक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक। क्वेश्चन नंबर 11 साइंस का क्वेश्चन है। कुल 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं वैसे पीटीटी एग्जाम्स में। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य, अभी से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, इस क्वेश्चन में से। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई हर्ट्ज, मीटर, फेराडे या फिर डायोप्टर, कौन सी है? साइंस के विद्यार्थी आंसर जरूर आता होगा आपको, तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, मीटर। इसी प्रकार भौतिक राशियां और उसकी इकाई, मुख्य भौतिक राशियां हैं जो मैंने आपको बताया है। बल, तो बल की जो इकाई है वो है न्यूटन। फिर एक कार्य है ऊर्जा, जूल। फिर शक्ति, वॉट। और आवेश, आवेश की जो भौतिक राशि है उसकी जो इकाई है वो है कूलाम। तो कुल 5 क्वेश्चन है, एक बार इसको जरूर देखना या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बल, कार्य, शक्ति और आवेश। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 16 सितंबर को, 15 जून को या फिर 1 जून को। जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन दिखाई रहे हैं, उसको सर्वप्रथम कैंसिल करिए। जैसे 15 जून और 1 जून होगा नहीं, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 5 जून को। उसके बाद है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर भी एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसी वर्ष विश्व ओजोन दिवस माना जाता है, विश्व ओजोन दिवस। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 13, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति बताइए विद्यार्थियों। दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? नीली क्रांति, वैसे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसे तुरंत नेगेटिव आके कैंसिल कर दीजिए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, मत्स्य उत्पादन से। इसी प्रकार श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन से। फिर हमारे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध किससे? तो अनाज उत्पादन से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन। भारत की बात है कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एमएस स्वामीनाथन, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। फिलहाल भारत का याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा था, वो था विजय सिंह पथिक का। तो इसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, नरेंद्र नाथ, मूल शंकर, रामदास। विजय सिंह पथिक जो राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, राजस्थान के सभी किसान आंदोलन के जनक। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, भूप सिंह। और विजय सिंह पथिक का जो संबंध था कौन से राज्य था? तो उत्तर प्रदेश। ये राजस्थान के नहीं थे, लेकिन राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक जरूर थे। क्वेश्चन नंबर 15, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। हमारे क्वेश्चन की आधी सीरीज है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, 30 में से 15 क्वेश्चन की। अंतिम 15 क्वेश्चन रहे, तो आप अंत तक जरूर देखते रहिए।
तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था टोटल पदक में, तो हरियाणा ने। हमेशा राजस्थान हमारे देश का ऐसा राज्य हरियाणा जो खेलों में प्रथम ही रहता है। फिर दूसरा स्थान रहा था, वो रहा था उत्तर प्रदेश का। और इस गेम्स में राजस्थान का जो स्थान था वो था 100वां स्थान। और कुल राजस्थान के जो पदक जीते थे वो जीते 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना का संबंधित है। लाडो प्रोत्साहन योजना वर्तमान में बहुत चर्चित योजना है। अगर शुरुआत की बात करें तो वैसे आपको 1 अगस्त 2024 इसकी कंफर्म डेट है, वो है 2024, क्योंकि लाडो प्रोत्साहन योजना इसकी कंफर्म तिथि केवल 2024 ही पूछा जाएगा। तो बालिकाओं से संबंधित है, बालकों से, बेरोजगारी भत्ते से, या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाडो प्रोत्साहन योजना। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बालिकाओं से। बालकों से में नहीं बढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अप्रैल 2025 यूनेस्को द्वारा भारत के किन प्राचीन अभिलेखों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यह क्वेश्चन है जो मैंने पिछली क्लास में भी सिलेक्ट किया था। कुल 2-3 क्वेश्चन है जो पिछली क्लास के हम रिपीट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बाकी बिल्कुल सभी क्वेश्चन है जो नए हैं। तो अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा भारत के किन प्राचीन अभिलेखों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया, तो है ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। इन दोनों अभिलेखों को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 18। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को, 5 जून को, या फिर 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 22 अप्रैल को। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वो है 10 दिसंबर को। फिर विश्व जनसंख्या दिवस है जो कि 11 जुलाई को। ये पीटीटी एग्जाम्स के लिए नहीं, राजस्थान के अन्य एग्जाम्स में भी पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। 52वें मुख्य न्यायाधीश पिछली क्लास में भी सिलेक्ट किया गया प्रश्न था। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल याद रखना है इस क्वेश्चन को। चंद्रचूड़, धनखड़, संजीव खन्ना, या फिर BR गवई। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, BR गवई, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, BR गवई। और इसके पूर्व जो न्यायाधीश थे वो थे 51वें, वो थे संजीव खन्ना। तो पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 51वें संजीव खन्ना, और 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो है BR गवई। इसका जो वर्तमान में कार्यकाल रहेगा वो केवल 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि इमेज में कॉपीराइट आ सकता है। हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त करने वाला सांगरी किस राज्य से संबंधित है। सांगरी, आप जो भी आपको इमेज दिखाई दे रही है, सांगरी मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में जो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी उस पर लगती है। इसको वर्तमान में GI टैग मिला है। तो GI टैग कब मिला है, तो मार्च 2025 को मिला है। तो कौन से राज्य से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अभी से याद रखना है सांगरी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मार्च 2025 को कौन सी सब्जी को GI टैग मिला है, तो है सांगरी। सांगरी मिल चुका है GI टैग। क्वेश्चन नंबर 21। पीटी के विद्यार्थियों क्लास को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि का सेविंग बोर्ड जारी करने की घोषणा की है। पहले जो मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना थी उसकी जो राशि दी जाती थी 1 लाख,
लेकिन वर्तमान में इसकी बढ़ा दी है। तो अब कितनी कर दी गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 या फिर 5,00,000। लाड़ू प्रोत्साहन योजना जिसका संबंध महिलाओं से, तो इसकी राशि कितनी की है? तो ऑप्शन नंबर ए 1,50,000 रुपये। बालिकाओं के जन्म पर जो भी राशि मिलेगी 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 22, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? आयोडीन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले से अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई दें तो सर्वप्रथम देखिए डी ऑप्शन आपको बिल्कुल कैंसिल करना है। डायरेक्टली आपको ऑप्शन नहीं भरने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो। फिर थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। देखिए इसमें टेस्टोस्टेरोन तो ये पुरुष हार्मोन है, इसका कोई आयोडीन से लेना देना नहीं होता है। फिर इंसुलिन, तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावित करती है अग्नाशय की बीटा कोशिका, तो इसका भी आयोडीन से कोई भी लेना देना नहीं। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, थायरोक्सिन। इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1886 में, 1887 में या फिर 1888 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थोड़े से जल्दबाजी में कब क्वेश्चन देख रहे हैं तो बिल्कुल बैक भी कर रही है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 1885 में। ये क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग 1906, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, पीटीटी एग्जाम्स में 3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ओसीएल, स्काइडर, बाणभट्ट। पहला उपग्रह तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरवन मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल या फिर पश्चिमी बंगाल? इंडिया जीके का क्वेश्चन है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, पश्चिमी बंगाल को। केवल आपको इस क्लास को रिवीजन करना है ताकि आपको एग्जाम्स में 15 जून वाले एग्जाम्स के लिए ऐसे प्रश्न है जो कम समय में याद रह सकें। उसके पास आता है नीलगिरी। तो नीलगिरी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। फिर नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, फिर मानस असम में, फिर नोकरेक मेघालय में, फिर कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में। 5 क्वेश्चन है, रिवीजन कर लीजिए। नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, मानस असम में, फिर नोकरेक जो कि मेघालय में, और कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में। राष्ट्रीय उद्यान। नींबू के खट्टेपन का कारण कौन सा है? नींबू का खट्टापन किसके कारण होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण या फिर एसिटिक अम्ल के कारण? नींबू का खट्टापन। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, सिट्रिक अम्ल। याद रखिए इस क्वेश्चन को, नींबू का खट्टापन, सिट्रिक अम्ल। उसके बाद एसिटिक अम्ल सिरके में एसिटिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल है जो कि टमाटर और पालक में। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो मुख्यतः पाया जाता है वो ज्वालामुखी गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर। बेसिक क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण गंगा के नाम से जाने वाली नदी का नाम क्या है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? माही नदी, महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी या फिर कृष्णा?
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, वो हमारी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, वैसे बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का राज्य वन्य पशु क्या है? राजस्थान का राज्य वन्य पशु, ये समझिए। एक प्रश्न बनता है पालतू पशु, तो ऑप्शन नंबर है हिरण या फिर सिंकारा, ऊंट, घड़ियाल या फिर घोड़ावन। राजस्थान का राज्य वन्य पशु। जेल प्रहरी, सीटी एग्जाम्स, पीटीटी एग्जाम्स, पटवारी एग्जाम्स, सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी एग्जाम्स, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वन्य पशु। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, हिरण। हिरण है, दूसरा नाम है सिंकारा, जो कि राजस्थान का वन्य पशु है। उसके बाद है राजस्थान का राज्य पालतू पशु, तो पालतू पशु है वो हमारा है ऊंट। फिर है घोड़ावन, तो घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। प्रथाएं दे रखी हैं और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासतें, जैसे कन्यावध, समाधि प्रथा, सती प्रथा और त्याग प्रथा। और इन प्रथाओं पर सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने रोक लगाई थी? कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली कौन सी रियासत थी? कन्यावध, कोटा। उसके बाद समाधि प्रथा, तो समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो थी जयपुर। फिर सती प्रथा बूंदी और त्याग प्रथा पर जोधपुर ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी। तब कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का ए, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह पीटीटी एग्जाम्स की जो अन्य मैराथन क्लास है, जैसे रीजनिंग्स की है और करंट अफेयर की है, तो उसकी आपको लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं।